एंड्रॉइड फोन आता है जिसने लिटरली नए वाले आईफोन को भी कैमरा में बीट कर दिया, लेकिन 15-20 हजार के बजट में आते आते इतनी ज्यादा कटौती कर देते हैं कि आपको वो एक्सपीरियंस कभी मिल ही नहीं पाता। और ये फोन आपको ऐसे फीचर्स देता है जो आपको शायद मिड रेंज में भी ना मिले। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। सीरीज टी बॉक्स से पहले फोन, वाओ भाई इतनी कम प्राइस में भी ऐसे फोन आने लग गए, मतलब कमाल होने वाला है। निचले फ्लोर में है भाई एक ट्रांसपेरेंट केस, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे 44 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक और ये टाइप A to C वाली केबल, एंड दैट्स ऑल गाइस। नहीं गाइस, सिम इजेक्टर पिन बच गई है। जो सारे फ्लैगशिप्स मिला के गायब कर रहे हैं वो बजट फोन वाले इकट्ठा करके डाल दे रहे हैं बॉक्स में। तो भाई सीधा इसका वस्त्र हरण करके लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर कितने mAh की बैटरी हो सकती है और वो इसके डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं, कितनी प्राइस का होगा। नाइस, लेट्स गो। अच्छा इस फोन को लो और एक बार चेक करके बताओ कि कितने रुपए का लग रहा है, प्रीमियम है नहीं है। 30-35 हजार का तो होगा। सच में? हाँ और इसे बैटरी कैपेसिटी कितनी की लग रही है? ऐसे नॉर्मली 5000 की होती है। होगी 4-5 हजार ही होगी, इतनी होगी नॉर्मल जितनी होती है। भाई सॉरी तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ये फोन सारे देख के बताओ कि कितने रुपए का लग रहा है और फिर कितने mAh की बैटरी है। भाई फोन तो काफी प्रीमियम सा लग रहा है वैसे, बैकग्राउंड भी काफी बढ़िया है इसका। एक चीज और दिखाता हूँ। ओ भाई मस्त है यार। नाइस। एक बढ़िया बताओ ना। अच्छा अब तुम बताओ एक बार। इसका फॉर्म फैक्टर तो काफी प्रीमियम होगा, 25 तक का। क्या 5000 mAh? भाई 27-28 हजार समथिंग। mAh तो भाई होना चाहिए भाई 4,500-5 हजार के हिसाब से तो 5000 mAh। 6500 mAh की बैटरी और 13,000 रुपए का फोन है। 13,000 का है। ओ भाई कुछ टाइम पहले के 15,000 के फोन देखते थे तो ऐसा लगता था कुछ तो सस्ता माल लगा रखा है, लेकिन इन्होंने भाई पूरा चेंज कर दिया। क्या प्रीमियम से फील डाली है। ऑब्वियसली प्लास्टिक दिया है इन्होंने, लेकिन सबको ही ग्लास लग रहा था। इतनी अच्छी फिनिश डाली है और इसके फायदे भी हैं। थोड़ा सा स्क्रैचेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं टूटता, ड्यूरेबल है। टूट गया यार, मजाक था गाइस, सही है। और भाई एक और चीज जो इस प्राइस में कोई नहीं देता, IP64 और मैंने अभी अभी पढ़ा है भाई इसके अंदर है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। तो अब इसको वो मिलिट्री वाली नजरों से गिराया जाएगा। भाई इस बार गया। अरे फिर से मजाक नहीं कर सकते क्या गाइस? अगर आप थिकनेस देखने जाओगे तो बहुत कोई मोटा फोन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 6500 mAh की बैटरी डाल रखी है। और इसमें फ्लैश के अलावा एक और लाइट दी है, डायनेमिक लाइट। और इससे क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊं। अब इतनी बड़ी बैटरी है तो डेफिनेटली दिमाग में आएगा कि भारी होगा, इजी टू होल्ड नहीं होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इवन जब आप कॉलिंग पे हो या फिर नॉर्मली यूज कर रहे हो। बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पावर लॉक अनलॉक बटन पे ही। टाइप सी पोर्ट है, सिंगल स्पीकर है, लेकिन इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। बाकी इसके अंदर 2 कलर्स आते हैं, प्रोंटो पर्पल एंड मरीन ब्लू। भाई अब फोन को स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों को वीवो की सीरीज टी के बारे में नहीं पता, दूं कि ये 2024 में 15,000 के नीचे सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। और मैं बात कर रहा हूँ T3X की। इसके ऊपर हमने भी वीडियो बनाया था और आपने क्या क्रेजी नंबर पे प्यार दिया था भाई उसको। और भाई इसके अंदर 6.72 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है और इस प्राइस में भी आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। बाकी इसके अंदर 1050 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। मैं बाहर धूप में लेके खड़ा हूं इस वक्त और देखो सब कुछ अच्छे से विजिबल है। और एक ऐसी चीज जो इस प्राइस में ज्यादातर फोन नहीं देते, 4K 60 FPS। भाई HDR का सपोर्ट मिलता है आपको इसके अंदर, और जितनी अच्छी इसकी डिस्प्ले है उससे कहीं कमाल इसके स्पीकर्स हैं। भाई 400% वॉल्यूम। अब ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, उतनी ही अच्छी है कानों में सुनने में भी लग रही है। भाई सच में स्पीकर्स काफी लाउड है, ट्रबल बेस सब कुछ बैलेंस्ड है। अब भाई बैटरी तो इस फोन की बड़ी है ही, 44 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। आराम से आप इसको 1 दिन से ज्यादा चला लोगे अगर हैवी यूजेस हैं तो भी। बाकी ब्रांड क्लेम करता है कि ये बैटरी आराम से आपके 5 साल निकाल देगी। बाकी इसके अंदर FunTouchOS 15 है बेस्ड ऑन Android 15। और भाई यहाँ पे देखो 8 में से 16 GB की रैम, ऑब्वियसली 8 GB है भाई,
8GB वर्चुअल रैम है। और बाकी वीवो क्लेम करता है 2 साल के आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये यूजुअली आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स में मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी डाला गया है क्योंकि भाई बैटरी इतनी बड़ी है, रात दिन खर्च करते जाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अब बात करते हैं एआई फीचर्स की। अब ये एक ऐसी चीज है जो फ्लैगशिप में भी परफेक्ट नहीं हो पाई है, इस फोन में कैसे काम करती है देखते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं सर्कल टू सर्च इंडिया की जर्सी। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना आपको एंड देन ओ भाई जीतने वाली टीम की जर्सी आपके सामने आ चुकी है। और इसी तरह आप कुछ भी सर्च कर सकते हो स्क्रीन पे गोला बना के। और अब ट्राई करते हैं एआई इरेजर। आपको इमेज में एडिट्स में जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एआई इरेज एंड देन जो चीज आपको हटानी है उसको सर्कल कर दो एंड दैट्स ऑल। भाई कितना प्रिसाइजली इसने गायब कर दिया बुक को। भाई ये सेम फीचर मैंने 1-1 लाख रुपए के फोन में भी ट्राई किया है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, कुछ तो इससे भी खराब। बाकी इसके अंदर आपको लाइव टेक्स्ट फीचर भी मिल जाता है, जैसे कोई आपने इमेज खोली और उससे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आप कॉपी कर सकते हो और कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो। बाकी यूआई एकदम क्लीन सा ही है, आपको ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नहीं मिलती हैं, हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी हॉट हो तो क्या जरूरत है आपको इनकी। अब जम करते हैं सीधा परफॉर्मेंस पे। इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7300 LPDDR4X बेस्ड रैम है और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है। किताबी बातें साइड में रखो, अब आपको एक्चुअल मतलब समझाता हूं। आपको ये सेम परफॉर्मेंस 20 से लेके 25,000 इवन कुछ केसेस में उससे ज्यादा प्राइस में देखने को मिलती है। ये रिसेंटली लॉन्च नथिंग फोन 3A है जिसकी प्राइस 25,000 है। साइड बाय साइड दिखाता हूं आपको इनकी परफॉर्मेंस। जब तक गेम लोड हो रही है आपको बताता हूं इनके AnTuTu बेंचमार्क स्कोर। इसके 7 लाख प्लस हैं, इसके 8 लाख है। That's it. दोनों में BGMI काफी स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे से। बस Vivo में आपको अभी 60 FPS मिलता है, प्रोसेसर कैपेबल है, आगे जाके मे बी 90 FPS इसमें भी आ जाए। कुछ टाइम पहले के फोन याद करो तब 15,000 के नीचे गेमिंग तो छोड़ दो, नॉर्मल टास्क में भी वो हैंग होते थे, लेकिन आज परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी ऊपर जा चुकी है। और इतनी कम प्राइस में ये इतने बड़े फोनों को डायरेक्टली टक्कर दे रहा है परफॉर्मेंस में। मैंने कहा था ना कि भाई आपका परसेप्शन इस प्राइस को लेके चेंज होने वाला है। इसमें हमने जेंसन इंपैक्ट जैसी हाई ग्राफिक गेम्स भी चला के देखी हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे स्मूथली नहीं चलता, लैग्स वगैरह आते हैं, लेकिन खेल सकते हो। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप 60 FPS पे आराम से खेल सकते हो। और ये इतनी भारी भारी गेम्स ये भाई 13,000 रुपए में चला पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट चीज जो इस बजट में आपका परसेप्शन बदलने वाली है वो है कैमरा। इसके बैक में हमें ड्यूअल कैमरास मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिंग कैमरा है। और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ये तीसरा काला छेद किस चीज का है, तो भाई ये कैमरा से रिलेशन नहीं है इसका, ये IR ब्लास्टर। आपके घर में टीवी और AC इससे कंट्रोल करना, कैमरा से लेन देन नहीं। सबसे पहले तो आप इसकी फोटोज देखो, डे लाइट में काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाकी फोन्स नहीं देते हैं। आप फोटोज में डिटेल देखो, आपको बिल्कुल अलग लेवल की दिखाई देंगी जो आपने अभी तक शायद 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट में तो कभी नहीं देखी है। यहाँ पे सैचुरेशन बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है इसने, आपको कंसीडरेबल फोटोज भी मिल जा रही हैं, लेकिन जो कलर मैनेजमेंट है वो उतना अप टू द मार्क नहीं है इस फोन। जैसे ये वाली फोटो कुछ ज्यादा ही वाइट कर रखा है ऊपर से, और ये वाली भी आप जब डिटेल में देखोगे तो कुछ अलग सा आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी कंसीडरेबल नहीं है, आप इस कैमरा पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब देखो बजट सेगमेंट में डे लाइट में ऐसी पिक्चर्स बाकी फोन भी आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन असली दिक्कत आएगी जब लाइट कम होती है। ले आ गई ना दिक्कत। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन इस फोन का नाइट मोड बजट सेगमेंट एंड मिड रेंज का प्राइस गैप काफी कम कर देता है। इतनी कमाल के फोटोज। यहाँ भी हमने नथिंग के फोटोज के साथ इसको कंपेयर किया और रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। ओब्वियसली आप एक 13,000 रुपए के फोन से कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ केस सिनेरियोज में ये नथिंग से ज्यादा बेटर इमेजेस भी दे रहा था। और ये चीज आपको सिर्फ मेन कैमरा में नहीं, सेल्फी कैमरा में भी देखने को मिलती है जो 8 मेगापिक्सल का है। अब देखो ये वाली इमेजेस मैंने लो लाइट में सेल्फी कैमरा से कैप्चर करी है, और आप स्किन टेक्सचर देखो, डिटेल्स देखो, भाई किस लेवल पे मेंटेन कर रखी हैं। और Vivo ये सारी चीजें कर पाता है अपनी इतनी खतरनाक R&D की वजह से। जो फ्लैगशिप लेवल में ये कैमरास लेके आते हैं उसी की सॉफ्टवेयर पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी सी ये इधर भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से भाई मस्त मजे बढ़िया फोटोज आ जाती हैं। और मेन कैमरा से आप इसमें 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो अगेन बजट सेगमेंट में कोई नहीं देता। और फ्रंट में मिलता है आपको 1080p 30 FPS और वीडियो क्वालिटी आपके सामने। ये 4K 30 FPS पे वीडियो शूट हो रही है अभी। गुड आफ्टरनून। हम लोग कैमरा टेस्ट कर रहे हैं। बाहर आउटडोर में पूरा एक 360 का राउंड लेना है, लेके देख रहे हैं, भाग के देखिए थोड़ा सा। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो भाई हम इंडियंस की मेंटालिटी होती है, हमको जो चाहिए होता है प्रायोरिटी में
उनमें सबसे बड़ी बैटरी, परफॉर्मेंस और उसके बाद कैमराज। और वीवो ने भाई इस चीज को डिकोड कर लिया है। ये सारी चीजें आपको एक अच्छे अवतार में परोस के दे रहा है। और आप लोग भी इस चीज से एग्री करोगे कि इस फोन में कमी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बाकी मैं कोई कुरेद की कमी निकालना चाहूं तो हाँ, इस प्राइस बजट में आपको बेटर डिस्प्लेस मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको खरीदना है तो 12 मार्च से ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। कुछ गिव अवेज भी चल रहे हैं तो वहां पे जाके आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। नीचे लिख के